नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं कि आप पर कौन सा जादू है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जादू की हैरत अंगेज़ अक़साम, वो हैरत अंगेज़ अक़साम आपके सामने रखेंगे तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जादू की कौन सी किस्म है हमारे ऊपर। और दूसरा ये है कि आप उसके इलाज कैसे करें। पहली किस्म ये है कि इमाम राज़ी ने जो लिखा है कि उन लोगों का जादू जो 7 सितारों की पूजा करते थे और ये अक़ीदा रखते थे कि पहले यही सितारे कायनात के अमूर की तदबीर रखते हैं और खैर और शर के मालिक हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। गोया के सितारों के ज़रिए चीज़ों की जांच पड़ताल करना, सितारों का इंसान की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ जोड़ना, फिर उनको खैर और शर की चीज़ें ढूंढना, इसके अंदर फ़लाँ सितारे के अंदर खैर है, फ़लाँ नजस है, फ़लाँ ये है। ये जो इल्म नजूम रखते हैं ये मुस्तकिल एक जादू है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी जो तकसीम लिखी है वो है ओहाम और नुफूस कविया। ओहाम यानी वहम, ये वहम भी जादू की एक किस्म है। आपके पास सर में दर्द होता है, मिसाल के तौर पे हल्का फुल्का दर्द होता है, आप जादूगर किसी आमिल के पास, जेली आमिल के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको कहेगा जी आपके ऊपर जादू है, फ़लाँ है, ये है। आपके अंदर एक वहम डाल देगा। उस वहम से ये होगा कि आपको फिर महसूस होगा कि वाकई मेरे ऊपर सोचते सोचते अब ख्याल के अंदर, दिमाग के अंदर वो जब वहम डाल देंगे, वहम की पोजीशन जो मजबूत होगी, उसका हकीकी असर, जादू का हकीकी असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि जादू है, फिर वो हकीकत में आपके ऊपर जादू बन जाएगा। वहम जो होता है, आप किसी चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर मुसल्लत करें तो फिर वो आपको उसका असर देगा। एक साथी बता रहा था कि अमेरिका की एक जेल के अंदर एक कैदी को ये बताया गया कि आपको जो है सांप आपके ऊपर छोड़ा जाएगा और सांप आपको काटेगा। रोज़ाना उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है। एक दिन उसकी आँखें के ऊपर पट्टी बांध दी गई तो उसको सुई चुभ गई। जब सुई चुभ हुई तो थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई, फौत हो गया। जब उसके जिस्म से खून के खुलियात निकाले गए, चेक किया गया तो उसके अंदर सांप के जहर का असर था। वजह क्या थी? उसने एक कंसेप्ट ये तैयार किया हुआ था कि मुझे सांप ने डसना है, मुझे सांप काटेगा, और जब वो सुई चुभ हुई तो वो यही समझ रहा था कि मुझे सांप काट रहा है। तो उसका असर उसकी ज़िंदगी के, उसकी तबीयत के ऊपर, उसके खून के अंदर तक वो रसख हो चुका था। तो ये चीज़ें जब आप अपने दिमाग के अंदर वहम डाल देंगे तो वह हकीकत में आपके ऊपर उसका असर पड़ता रहेगा। ये जेली आमलों के पास जाने से ये चीज़ अमूमन ये ऐसे केसेस आए हैं सामने जिनके ऊपर हकीकत में जादू होता नहीं है, लेकिन उनके कह देने से, उनके वहम डालने की वजह से जादू बन जाता है। तीसरी किस्म ये है कि जादू की एक किस्म तीसरी ये है कि शयातीन की मदद से किया जाने वाला जादू। ये बाज़ जादूगर होते हैं, ये शयातीन से मदद लेते हैं, शयातीन को खुश रखते हैं, शैतान को खुश। ज़ाहिर है वो कैसे खुश होता है? वो तब ही खुश होगा जब आप अपने अल्लाह की नाफरमानी करोगे, वो तब ही खुश होगा जब आप निजस रहोगे, वो तब ही खुश होगा जब आप कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो, तब ही खुश होगा, बल्कि आपको जब दायरा इस्लाम से भी निकाल देगा। वो तब ही खुश होगा जब आप नजस रहेंगे, निजस कामों में मुब्तला रहेंगे, आप गंदे गलीज़ तरीन कामों के अंदर, गंदगी के अंदर रहेंगे, गंदे से गंदा काम करेंगे, हर वो काम जिसको इंसान की तबीयत भी बर्दाश्त ना करे, छोटे बच्चों के रेप तक, उनके कत्ल तक आप जाएंगे। और ये शैतान आपको लेकर जाता है, आखिरी स्टेज तक लेकर जाता है, आखिरी हद तक लेकर जाता है। जब आप करेंगे तो ज़ाहिर है शैतान आपसे खुश होगा, वो अपने चेले मेलड़े आपके पास भेज देगा। जब वो चेले उनके आपके पास आएंगे फिर आप उनसे काम ले सकते हैं। ये जादूगर की एक किस्म ये भी है। तो ये इनसे शयातीन की मदद से, क्योंकि वो आप उनका काम कर रहे हैं तो ये उनके चेले भी छोटा मोटा आपके काम कर देते हैं। किसी को बीमार करना होता है, आप कहते हैं कि ये करें, वो अमल मुख्तलिफ़ किस्म के अमल वगैरह जो उनकी तरतीबें होती हैं बहरहाल वो करते हैं। तो निजस रहना, शयातीन की मदद तलब करके अमल करना, ये भी जादू की एक अक़साम में से एक किस्म है। चौथी किस्म ये है शुबदाबाजी। ये मुतासर करते हैं, बाज़ दफ़ा काम ऐसी तेज़ी और ऐसी फुर्ती से करते हैं वो आपको यूँ लगता है कि ये चीज़ खर की आदत पेश हो रही है। तो ये शुबदाबाजी भी जादू की एक किस्म है।
5वीं चीज़ है दिल की कमज़ोरी। जादूगर ये दावा करता है कि मैं ये करके रख दूंगा, मैं वो करके रख, मैं फलां। अब आप दिल के कमज़ोर हैं, दिमागी तौर पे, आसाबी तौर पे कमज़ोर हैं, तो उसकी बातों में आ जाते हैं, कहते हैं वाकई ये सच होगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो आपका दिल जब कमज़ोर होता है और जादूगर के दावों को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर भी जादू की एक किस्म असर अंदाज हो रही होती है, चाहे जिस सूरत में भी हो। तो ये तमाम चीज़ें जादू की अक़साम हैं। और आप देखें, अगर आपके ऊपर भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप क्या करें, जुमे के दिन सूरत कहफ पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी किया करें, और जुमे के बाद आप जो है सूरत कहफ पढ़ें। जुमे के रोज़ आप सूरत कहफ पढ़ लिया करें, और उसके साथ साथ आप अल्लाहुम्मा इन्ना औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल इस दुआ को भी पढ़ा करें, और मुअव्वज़तैन को भी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात से आप इन तमाम जादूगरों से, शयातीन के जालों से बुने हुए तमाम जाल आपके ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकेंगे, और आप इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।